नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। इसी साल बिहार में चुनाव है और सर को लेकर के तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार हमलावर हैं। सर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर, आखिर सर को लेकर के पूरी तस्वीर कब सामने आएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने तो कल भी कहा था कि भाई आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मान्यता दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इसको लेकर तो खबर सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जो आधार कार्ड है, जो वोटर आईडी कार्ड है, उसको मान्यता दी जानी चाहिए। तो चुनाव आयोग की दलील थी कि जो आधार कार्ड हैं वो फेक बनाए जा सकते हैं और राशन कार्ड भी फेक बनाए जा सकते हैं और कई साक्ष्य भी रखा गया था कि कोसी सीमांचल जो बिहार का इलाका है वहाँ पर जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं, उससे ज़्यादा लोगों के पास अस्थाई निवास कार्ड हैं। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने अलग तरह के दस्तावेज़ों की मांग की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस तरह के दस्तावेज तो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं है। जिन दस्तावेज़ों की मांग कर रहा चुनाव आयोग तो मेरे पास भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने भी कहा था कि जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं इसमें से 2-3 दस्तावेज तो मेरे ही पास नहीं है। तो ये नागरिकता की जांच थोड़े हो रही है। आप ये पता करिए कि वोटर बोगस ना हो, वोटर सही है या नहीं है। लेकिन जो चुनाव आयोग है उसका कहना है कि कई देशों के नागरिक, ज़्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर आधार कार्ड बनवा चुके हैं, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बना चुके हैं और उस वजह से दिक्कत हो रही है। तो 62 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका नाम हटाने का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने और उसमें से 22 लाख तो मृतक हैं। तो अगर मृतक हैं, उनका नाम हटाया जा रहा है तो इस पर किसी को आपत्ति हो नहीं सकती है। और उतने ही लोग लगभग अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में चले गए हैं। तो उनका नाम काटने को लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि ठीक है, वो कामकाज की तलाश में बाहर गए हैं और चुनाव में यहाँ वोट देते हैं, आते हैं। विपक्षी दलों को लग रहा है कि उनके वोटर्स के नाम काटे जाने की ये साजिश है। हाँ, लेकिन ये संभव नहीं है। वोटर का नाम कैसे काट लेगा कोई? हर पार्टी का बीएलए होता है जो अपने इलाके के बूथ के हर वोटर को पर्सनली जानता है। तो अब तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सूची सौंप दी है कि आप सूची देख लीजिए, इसमें से अगर आपको लगता है कि किसी गलत आदमी का नाम कटा है तो आप उसका प्रमाण पत्र जमा कराइए, हम उसको ऐड कर लेंगे। तो सितंबर तक का समय तो दिया ही है, 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने, और सभी राजनीतिक दलों को सूची सौंप दी गई है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की बजाय अपने बीएलए के जरिए ये जांच करवानी चाहिए कि जो 62 लाख लोग नाम काटे गए हैं उनमें से कहाँ गलत कुछ हुआ है। उनके वोटरों के नाम क्या जानबूझकर काटे गए हैं तो साक्ष्य के साथ उनको चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। केवल आरोप लगाने से कैसे हो जाएगा? और मुझे लगता है कि जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो तो दिन रात काम कर ही रहे हैं, उनसे गलती भी हो सकती है। लेकिन जो बीएलए है हर राजनीतिक दल का, हर बूथ का लोकल एजेंट है जो बूथ का, उसको तो सब पता है। वो हर गांव के वोटर को जानता है। वो लिस्ट में देखकर मिला सकता है पहले वाले लिस्ट से अभी की लिस्ट। जिन लोगों का नाम कटा है, अगर वो जेन्युइन है, नाम कट गया है तो शिकायत कर सकता है। तो 1 महीने का समय दिया गया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा फैसला कुछ नहीं दिया है कि आप चुनाव आयोग को कि आप जो काम कर रहे हैं मत करिए, को काम पर कोई रोक नहीं लगाया है। क्या लगता है कि 13 अगस्त तक जो डेट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, उस समय तक सारे विवादों का निपटारा कर देगी? हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1 महीने का समय तो चुनाव आयोग खुद दे चुका है सूची के साथ कि सूची ले लीजिए, इतने लोग हैं जिनका नाम काटा जा रहा है, 22 लाख लोग मृतक हैं। तो मृतक में अगर किसी जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाया गया है तो प्रमाण दे विपक्ष। वो कह रहा है कि 22 लाख से ज़्यादा लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़ चुके हैं। तो अगर विपक्ष के पास प्रमाण है कि वो
बिहार में आते हैं चुनाव देने तो उसका प्रमाण दें। चुनाव आयोग का कहना है कि 7 लाख से 10 लाख लोग 2 जगहों पर, एक से अधिक जगहों पर उनका नाम है, तो ये तो बोगस वोटर माने जाएंगे। तो विपक्ष दावा कर सकता है कि नहीं भाई, जो आप जिन 7 लाख लोगों को बोगस बता रहे हैं वो जेन्युइन है, तो इसके लिए प्रमाण तो देना ही पड़ेगा ना। चुनाव आयोग ऐसे कैसे मान लेगा? और मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग या किसी अधिकारी के लिए आसान है किसी का नाम काटना। जो गांव में है, मौजूद है, उसका नाम कैसे काट दीजिएगा? जो जिंदा है उसको मृत कैसे बता दीजिएगा? तो ठीक है, डर है, लेकिन वो डर की वजह से आप बैठे रहेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। चुनाव तो समय पर ही होगा। तेजस्वी यादव तो अब चुनाव बायकॉट का भी धमकी दे रहे हैं, तो चुनाव बायकॉट करने से चुनाव रुक जाएगा? चुनाव बायकॉट करेंगे तब भी चुनाव हो जाएगा। तो फिर 5 साल इंतजार करिए या कोर्ट में जाकर लड़ते रहिए केस। अभी तक जितने मतदाताओं का नाम कटा है, आप उसको किस तरीके से देख? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के कर्मियों ने ईमानदारी बरती होगी, और गलती करेंगे तो बचेंगे थोड़े। कितने बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है जिन्होंने लापरवाही की है, और बीएलओ का टारगेट दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र के सभी वोटरों का वेरिफिकेशन करके आप पेपर उनसे लेकर के जमा करिए। तो कई जगहों पर तो बीएलओ हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं वोटर के सामने कि मालिक अपना प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भी जो भी जरूरी कागजात हैं वो दे दीजिए, जमा कर दीजिए। लोग कह रहे हैं कि अभी मैं बिजी हूँ जी, बाद में आना। तो लोगों से ज़्यादा गरज तो बीएलओ को है कि वो अपना काम ठीक से कर ले, नहीं तो नौकरी खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप लगाना कि टेबल पर बैठ करके ये आरजेडी के वोटर हैं उनका नाम सीधे काट दिया चुनाव आयोग ने, ये ठीक नहीं है। हाँ, कोसी सीमांचल इलाके में जो बांग्लादेशी होंगे, रोहिंग्या मुसलमान होंगे, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, आधार कार्ड लेकिन बनवा लिया है, आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, उन पर संकट आ सकता है, उनके नाम कट सकते हैं। और नाम जितने कटेंगे वो लगभग 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों के हर विधानसभा में नाम कटेंगे, अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। और 20 हज़ार में से तो बहुत लोग मृत भी हैं ना, कई लोग अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में जा चले गए हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं 7 लाख से ज़्यादा लोग जिनका कई जगहों पर नाम है। तो वो कैसे, एक आदमी 5 जगह कैसे वोट देगा? ये सच है। तो मुझे लगता है कि आरोप लगाने से बढ़िया है कि विपक्ष अपने बीएलए की मदद ले और सच्चाई सामने लाए, तभी कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।